और आप देख रहे हैं एजुकेशन अड्डा ऑन यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, इसके पहले भी हम कांग्रेस अधिवेशन का 2 वीडियो कर चुके हैं और आशा करते हैं कि आप लोग देखे होंगे, स्किप नहीं किए होंगे, अच्छे से देखे होंगे। तो आइए हम कांग्रेस अधिवेशन का जो कुछ और खास अधिवेशनों में से कुछ अधिवेशन का वीडियोस बच चुका था, उसी अधिवेशन के बारे में आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्त, आप लोग को बता देते हैं कि अगर आप कांग्रेस अधिवेशन का ये 3 वीडियोस आप देख लेते हैं तो कांग्रेस अधिवेशन से जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। तो आशा करते हैं कि आप ये वीडियो जरूर देखेंगे। तो आइए अब हम आगे के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो इसके पहले हम लोग बात कर चुके थे अधिवेशन का 39वां अधिवेशन तक बात कर चुके थे। अच्छा, 40वां भी कर लिए थे, है ना। तो आइए 41वां अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ था, उसका भी बात किए थे। लाहौर में हुआ था, 29वां हुआ था, 1929 में हुआ था 44वां अधिवेशन, उसके बारे में भी बात किए थे। अब आते हैं हम लोग कराची वाला जो अधिवेशन हुआ था, है ना, 45वां अधिवेशन कराची में, 45वां अधिवेशन। अच्छा, पिक्चर यहाँ पे नहीं बना है, तो कराची में इधर इधर कराची में हुआ था, वो 1931 में हुआ था, है ना। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ। 32 यहाँ पे दिल्ली में हुआ, 1931 उधर कराची में हुआ था, ठीक है। हाँ, तो कराची में जो अधिवेशन हुआ था, वो अधिवेशन का जो पटेल जी, है ना, पटेल जी कर रहे थे, उसका अध्यक्षता, ठीक है। और उसमें मूल अधिकारों की मांग का प्रस्ताव बनाया गया था। किनके द्वारा बनाया गया था? तो नेहरू जी के द्वारा बनाया गया था। इस अधिवेशन में आर्थिक नीति से संबंधित एक प्रस्ताव रखा गया था। जो कराची में अधिवेशन हुआ था, 45वां अधिवेशन 1931 में, उसमें मूल अधिकारों की मांग को शामिल किया गया था, प्रस्ताव को रखा गया था। प्रस्ताव किनके द्वारा रखा गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। और आर्थिक नीति से संबंधित भी एक प्रस्ताव उसमें रखा गया था, ठीक है। गांधी जी को प्रतिनिधित्व के रूप में गोलमेज सम्मेलन के लिए नामित किया गया था। इस गोलमेज सम्मेलन जो होने वाला था, तो इस अधिवेशन में क्या हुआ था, उनको नामित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था कि आप गोलमेज सम्मेलन में क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे, ठीक है। और इरविन समझौता का स्वीकृति प्रदान किया गया था, एक कराची अधिवेशन 1931 में, जो कांग्रेस का अधिवेशन 45वां अधिवेशन था। ये गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था? गोलमेज सम्मेलन 3 बार जो हुआ, जैसे कि फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, सेकंड 1931 में, और थर्ड जो हुआ 1932 में हुआ। तो 1930 में जो अधिवेशन गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें कांग्रेस हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है, लेकिन भीमराव अंबेडकर उसमें गए थे, ठीक है। जो सेकंड सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन, वो 1931 में हुआ, जिसमें महात्मा गांधी जी गए थे, ठीक है। जिसमें 1931 में जो उनको नॉमिनेट किया गया था कराची अधिवेशन में, 45वां कांग्रेस का 45वां अधिवेशन में, तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी उसमें भाग लेने गए, लेकिन थर्ड जो अधिवेशन हुआ उसमें नहीं कोई गए, ठीक है। आगे आते हैं 48वां कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में 1934 में हुआ था। बंबई में 1934 में हुआ, यहाँ पे देखिए, बंबई में 1934 में हुआ, ये 48वां कांग्रेस का अधिवेशन था। इसका जो अध्यक्षता जो कर रहे थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। और इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कि अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्याय की स्थापना किया गया। खादी वस्त्र जो था, जो पहनने के लिए जो बोला गया था, है ना, तो अब क्या किया गया कि खादी ग्रामोदय, मतलब ग्राम में उदय, इसका ग्राम में और विकास किया गया कि ग्रामीण वासी जितने जो लोग हैं वो क्या करें, वो
खादी वस्त्र पहने, है ना, यानी कि विदेश का जो कपड़ा है, जो ब्रिटिश कपड़ा है, अंग्रेजी कपड़ा है, जो जो पश्चिमी सभ्यता का जो कपड़ा है उसका यूज कम करें, है ना, उसका यूज ना करें, है ना। और कैसा कपड़ा पहने, तो खादी वस्त्र पहने, अपना जो स्वदेशी जो बनाया हुआ था उस कपड़े का आप इस्तेमाल करें, ठीक है। और ये जो ग्रामोदय, जो खादी ग्रामोदय के जो स्थापना हुआ था वो कौन किए थे, तो वो गांधी जी किए थे, है ना। और इसका मंत्री कौन थे, इसका मंत्री थे कृष्णदास थे, ठीक है। अखिल भारतीय चरखा संघ का भी स्थापना इसी कांग्रेस अधिवेशन के 48वां अधिवेशन 1934 में किया गया था। और इसका अध्यक्ष अध्यक्ष गांधी जी थे और मंत्री के रूप में नेहरू जी थे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें स्वर्ण जयंती के रूप में ये मनाया गया था, है ना, स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं आगे। कांग्रेस का 49वां अधिवेशन। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना करता है। कांग्रेस जो है पार्लियामेंट बोर्ड का स्थापना करता है। 49वां जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में 1936 में हुआ था। लखनऊ में 1936 में हुआ, जिसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो नेहरू जी कर रहे थे। और कांग्रेस का उस समय लक्ष्य क्या था, समाजवाद का निर्धारण करना, ठीक है। पूछ सकता है कि कांग्रेस, पूछ सकता है समाजवाद का निर्धारण कांग्रेस किस अधिवेशन में रखा गया था, यानी कि पूछ सकता है कि कांग्रेस का जो लक्ष्य था वो समाजवाद निर्धारित का जो लक्ष्य प्राप्त करना था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था, ऐसा बोला गया था। तो किस में रखा गया था, तो लखनऊ के 1936 अधिवेशन, जिसमें नेहरू जी थे जो अध्यक्ष थे। और कौन सा अधिवेशन था, 49वां अधिवेशन था। अधिवेशन तो ऐसे खास करके नहीं पूछता है कि कौन सा अधिवेशन था, लेकिन ईस्वी पूछ लिया करता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ईस्वी कौन सा था, तो 1936 में हुआ था। और कांग्रेस का अधिवेशन किम्मा था, तो 49वां था। और कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में। इसका अध्यक्ष कौन थे, तो नेहरू जी थे, ठीक है। अब आइए 50वां अधिवेशन 1937 में हुआ था। और फैजपुर जो वेस्ट बंगाल, 1937 में फैजपुर में हुआ था, है ना, जो वेस्ट बंगाल में इसका मतलब कि जगह निर्धारण हुआ था। ये नेहरू जी इसका अध्यक्षता किए थे। और पहली बार कांग्रेस अधिवेशन एक गांव में किया गया था, है ना, पहली बार गांव में अधिवेशन किया गया। जैसे 36वां का हुआ था आपको लखनऊ में, उसके बाद 37वां भी हुआ था, यहीं पे हुआ था 11वां, यहाँ 37वां एक छूट गया, 37वां यहीं पे हुआ था, है ना। इसको लिख देते हैं, 37वां हुआ था 1900, तो हो जाएगा ऐसे, है ना, 37 है ना, ठीक है। ठीक है, तो आपको 1937 में अधिवेशन, जो 50वां अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो एक गांव में हुआ था। पहली बार एक गांव में अधिवेशन को रखा गया था और नेहरू जी इसका अध्यक्षता कर रहे थे, है ना। एक 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया था। यहाँ पे क्या किया गया था, एक 13 सूत्रीय अस्थायी अस्थायी कृषि कार्यक्रम यहाँ पे घोषणा किया गया था, यहाँ पे, है ना। उसके बाद देखते हैं 51वां अधिवेशन, 51वां, उसमें क्या है कि हरिपुरा गुजरात में अहमदाबाद गुजरात में, है ना, 1938, यहाँ भी नहीं लिखा गया, तो उधर एक हुआ था 1938 में, जिसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस, है ना। और यहाँ पे राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना हुआ था, जो कौन के थे, नेहरू जी के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा हेतु अखिल बोर्ड का स्थापना किया गया था, ठीक है। रोमन लिपि लागू करने की वकालत भी यहाँ पे किया गया था। और कौन किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, है ना। रजवाड़ों को शामिल भी इसी अधिवेशन में, गुजरात के जो अधिवेशन हुआ था 1938 में, जो हरिपुरा में हुआ था, है ना, 51वां अधिवेशन, उसमें रजवाड़ों लोगों को भी शामिल किया गया था, ठीक है।
कह रहा है एक नोट भी देख लीजिए। इसीलिए बोला जाता है कि आप लोग क्या करिए, वीडियो को स्किप मत किया कीजिए। कहीं कहीं बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बात होता है जो लिखा हुआ नहीं रहता है कभी बोर्ड पे, और वो बोला जाता है ना, कभी कभी सर के थ्रू, हम मेरे थ्रू, चाहे और भी किन्हीं का वीडियो होता है उसमें बोल दिया जाता है, लिखा नहीं रहता। तो आप प्लीज वीडियो को स्किप ना करें और रेगुलर आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, ताकि आपको इम्पोर्टेंट जो नोट होगा वो राइट डाउन कर सकते हैं कॉपी में। नोट्स, एक अच्छा नोट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि अब्दुल कलाम जो आजाद थे वो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस का क्या रहे थे, अध्यक्ष के रूप में रहे थे। 1940 से 1945 तक वो रहे थे। ठीक है, देखिए 52वां अधिवेशन जो हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस किए थे, है ना, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन उस समय सुभाष चंद्र बोस करने वाले थे, लेकिन क्या किए वो मतलब कि गांधी जी के थोड़ा सा नाराजगी के कारण, यही बोलिए कि गांधी जी के थोड़ा सा नाराजगी के कारण क्या किए, वो इस्तीफा दिए और वो चले गए कहाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर दिए 1939 में, और वो चले गए यहाँ छोड़ करके इसको, है ना, ये कांग्रेस अधिवेशन को छोड़ के चले गए। और बाद में फिर क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया, जैसे मन था इनको गांधी जी को कि सुभाष चंद्र बोस ना बने। बताइए, शुरू से देखिए ये सब चीज शुरू से था। ठीक है, जातिवादी ऊंच नीच समर्थन न देना देना ये सब चीज शुरू से था। अब उतना महान गांधी जी, बताइए भला क्यों सुभाष चंद्र बोस को नहीं दे रहे थे समर्थन, हमको तो समझ में नहीं आ रहा था। गांधी जी के द्वारा, गांधी जी चाहते थे किसको जिताने के लिए, गांधी जी चाहते थे कि किसको जिताने के लिए, तो पट्टा सीतारमैया को खड़ा किया था। गांधी जी किसको खड़ा किए थे, अध्यक्ष पद के लिए पट्टा सीतारमैया को किए थे। लेकिन पट्टा सीतारमैया क्या होते हैं, वो हार जाते हैं, जिसमें गांधी जी को लगता है कि मेरा अब अवहेलना हुआ है ना। जैसे गांधी जी इस्तीफा देना चाहते थे, तो उसके पहले सुभाष चंद्र बोस ही इस्तीफा देकर के चले जाते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करते हैं 1939 में। ठीक है, उसके बाद देखिए नवंबर 1947 में जो 54वां जो अधिवेशन है उसके बारे में बात करते हैं। 54वां अधिवेशन मेरठ में 1946 में हुआ था। ठीक है, 1946 में 54वां अधिवेशन हुआ, मेरठ में हुआ। इसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो जेबी कृपलानी क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, नेहरू जी इससे कांग्रेस अधिवेशन से, ये कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं, नवंबर में इस्तीफा दे देते हैं ये। उसके बाद कृपलानी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, अध्यक्ष कृपलानी बनाए जाते हैं। ये जो कृपलानी थे वो पत्नी सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्य महिला थी, है ना। उसके बाद देखिए कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक कृपलानी ही कांग्रेस का अध्यक्ष बने रहते हैं। और कह रहा है कि नवंबर 1947 में इस्तीफा दिया, अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हो गया, इसका अध्यक्ष चुने जाते हैं, है ना, 54वां अधिवेशन जो हुआ था उसका। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जो 1948 में जो हुआ था वो जयपुर में, है ना, राजस्थान जयपुर में हुआ था अधिवेशन। इसका अध्यक्षता कौन किए थे, तो पट्टा सीतारमैया, जिसको गांधी जी चाहते थे क्या खड़ा, मतलब कि अध्यक्ष बनाने के लिए। लेकिन गांधी जी क्या करते हैं, जब खड़ा करते हैं तो पट्टा सीतारमैया क्या होते हैं, हार जाते हैं और जीत कौन जाते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी नहीं खड़ा करना चाहते थे। गांधी जी को लगता था क्या कि ये तो मेरा अवहेलना हो गया, है ना। तो इसीलिए उस समय गांधी जी क्या करने लगे कि इस्तीफा दे करके जाने लगे। तो सुभाष चंद्र बोस सोचे कि भाई इतना मतलब कि बड़ा जो ये हैं सत्याग्रही हैं, नेता ही हैं, तो ये क्यों जाए छोड़ करके, हम ही चल जाते हैं। तो वो चले जाते हैं और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करते हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो देखिए 48 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें अध्यक्षता कौन किए थे, पट्टा सीतारमैया किए थे। और वंदे मातरम और राष्ट्रगान के साथ कार्यवाही शुरू की गई थी। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ जो आपका कांग्रेस अधिवेशन का जो ये चैप्टर था, है ना, वो चैप्टर समाप्त होता है। और इस कांग्रेस अधिवेशन का जो वीडियो है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पिछले जितने क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। जितना क्वेश्चन, जिस तरह का क्वेश्चन आता है, मतलब कि, है ना, वो सब आप क्या करिएगा, वीडियो देखिएगा और नोट करिएगा। और अगर आपको पीडीएफ
PDF इसका चाहिए तो आप PDF आपको कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। वहाँ उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पे चले जाइए। ऐसे भी आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके पंकज सर एजुकेशन अड्डा के नाम से जब खोलिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा और उसमें PDF रहेगा, लिंक रहेगा, वीडियोस भी रहेगा वहाँ पे। तो वहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स बुक्स बना सकते, नोट उसको कर सकते हैं, मतलब कि है ना। तो और बार बार मुझे कहना पड़ता है कि प्लीज़ आप लोग क्या करें, वीडियोस को स्किप ना करें और पूरा देखें वीडियोस को और शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, आपका जो और भी लेसन होगा उस लेसन को क्या करेंगे, मैपिंग के थ्रू पढ़ाएंगे। ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो वीडियो आपके नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा और आप देखिएगा, है ना। तो इसी के साथ हम ये क्लास ऑफ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।